चलिए एल्डा शफीर की रिसर्च पर आधारित इस कमाल के एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। रूजवेल्ट का फ्रीडम फ्रॉम वांट वाला विचार आज़ादी और आर्थिक सुरक्षा की सबसे अहम कड़ी है। अक्सर गरीबी सिर्फ पैसों की कमी लगती है, पर असल में ये दिमाग की क्षमता ही घटा देती है। बजट एक सूटकेस है। अमीरों की पैकिंग आसान है, पर गरीबों को लगातार मुश्किल समझौते करने पड़ते हैं। अमीरी से स्लैक मिलता है, जिससे अचानक आने वाले खर्च बिना किसी टेंशन के आराम से निपटाए जा सकते हैं। छोटे सूटकेस को पैक करने जैसा ही है टाइट बजट। ये पूरा ध्यान खींच लेता है और थका देता है। हैरानी की बात है कि पैसों की कमी सीधे हमारी कॉग्निटिव बैंडविड्थ पर बहुत भारी बोझ डालती है। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह जो सिर्फ एक टक्कर पर फोकस करता है, गरीबी दिमाग में टनलिंग करती है। इसे टेस्ट करने के लिए कुछ रिसर्चर्स ने शॉपर्स को मुश्किल आर्थिक हालात देकर उनकी दिमागी तेजी को परखा। नतीजे चौंकाने वाले थे। मुश्किल और महंगे हालात आते ही कम आमदनी वाले लोग दिमागी टेस्ट में पिछड़ गए। आर्थिक चिंता से आई ये गिरावट दिमाग के लगभग 13 आईक्यू पॉइंट्स खोने के बराबर निकली। बहुत बड़ा नुकसान है। सच्चे कहें तो ये 13 पॉइंट का आईक्यू ड्रॉप पूरी रात की नींद खराब होने से भी ज्यादा बुरा है। इससे और पक्का करने के लिए भारतीय गन्ना किसानों का फसल से पहले और बाद में दिमागी आकलन किया गया। नतीजा क्या था? उन्हीं किसानों ने पैसे की कमी होने पर फसल बिकने के बाद के मुकाबले कम समझदारी दिखाई। जरा सोचिए, बिना किसी स्लैक के अचानक इमरजेंसी आए तो क्या होगा? लोग सीधे उधार के जाल में फंसेंगे। जरूरी खर्च टालना या महंगे लोन्स लेना इमीडिएट राहत तो देते हैं, पर इनसे आगे और भयंकर नुकसान होता है। कुछ आपातकालीन लोन्स का इंटरेस्ट रेट तो 7,000% तक पहुंच जाता है। ये लोगों की सच्ची मजबूरी दर्शाता है। एक लैब गेम में गरीब बजट मिलने पर अमीर स्टूडेंट्स ने भी घबराहट में आकर जरूरत से ज्यादा उधार लिया। मतलब साफ है, आदत नहीं बल्कि पैसों की कमी ही ऐसे गलत और इम्पल्सिव फैसले लेने पर मजबूर करती है। इसलिए समाधान एक स्थिर माहौल बनाने में है, जिससे ये कॉग्निटिव बैंडविड्थ पूरी तरह से बोझ मुक्त और आज़ाद हो सके। अंत में एक सवाल, क्या हमारा समाज इस छोटे सूटकेस को बेहतर ढंग से दोबारा पैक करने में मदद करेगा?